जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों से बच्चों क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अगर बिहार से आप अगर होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य चल रहा है, जिस कार्य में भर दिन इतनी परेशानी होती है, जिस वजह से शाम में 7, 8, 9 बजे तक भी काम करना पड़ जाता है। समय का इतना अभाव हो गया है, जिस वजह से कभी कभी क्लास नहीं कर पाता। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी जब भी टाइम मिलेगा क्लास करता रहूँगा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए, बहरहाल आज ये दूसरा वीडियोज़ है, दूसरा लेक्चर है चैप्टर 4 का, विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र का। हम लोग पहले दिन विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र में चालक, विद्युत रोधी, चालक, अचालक, या चालक को सुचालक भी कहते हैं और अचालक को विद्युत रोधी या कुचालक भी कहते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज उससे आगे हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारिता पढ़ना है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक, विद्युत धारिता। तो हम लोगों को आज विद्युत धारिता जानना है कि विद्युत धारिता होता क्या है। ठीक है, धारिता तो समझ में आ जाता होगा, धारिता पीछे भी पढ़े हैं। अगर कोई लोटा उसमें पानी भर दीजिए तो पता चल जाता है कि इसकी धारिता कितनी है। ठीक है, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं आयतन भी। लेकिन अब यहाँ है हम लोग को विद्युत धारिता, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित उसके आंसर भी होंगे। ठीक है, तो वही है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होता क्या है, उसी के विषय में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी चालक को, चालक समझ में आ रहा होगा, वैसा कोई भी पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को आर पार जाने देता होगा, उसको चालक कहेंगे, जो कि पीछे वीडियो में हम लोग जान भी चुके हैं। तो उसका उदाहरण भी था चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। और सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी होता है, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े भी हैं, जाने भी हैं और शायद याद भी होगा। तो है कि जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाए, अगर कोई चालक होगा, चालक का मतलब क्या? चांदी होगा, मतलब चालक का मतलब वो हो गया जिससे बिजली इस पार से उस पार, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है इस पार से उस पार जाता होगा, वो सभी चालक हैं। ठीक है, तो चालक में जो भी होंगे उसमें Q आवेश देना है। क्या आवेश देना है? Q आवेश देना है। मान के चले अगर हम चांदी इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी में क्या करना है? Q आवेश देना है। ठीक है, Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। तो उसका विभव में क्या होता है? उसका पोटेंशियल में क्या होता है? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल में वृद्धि होती है। अगर किसी चालक में Q आवेश देंगे तो उसके पोटेंशियल, उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। तो कहता है कि यदि चालक को जो आवेश दिए, यदि चालक को दिया गया आवेश क्या है? Q है ना। यदि चालक को दिया गया आवेश Q है तथा विभव में होने वाली वृद्धि भी हो। ठीक है, क्या था कि विभव में वृद्धि होती है, तो चालक में दिया गया आवेश क्या है? Q है, और विभव में होने वाली वृद्धि क्या है? V है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो आवेश हम Q देंगे और उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यह घटेगा तो यह भी घटेगा। तो कह रहा है कि अगर Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर कोई बढ़ता कोई घटता तो वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये प्रोपोर्शनल तो होता लेकिन ये बट्टे में हो जाता, 1/b हो जाता। एक बढ़ता एक घटता तो बट्टे में हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? वृद्धि होती है। इसका मतलब Q और V क्या है? एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो सबको पता है कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुटेगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट जुटेगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट क्या होगा? CV। ये कौन सा कांस्टेंट होगा? CV होगा। तो जहाँ CV क्या होता है? C एक
कांस्टेंट है। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है, ये सी एक क्या है? कांस्टेंट है। उससे क्या कांस्टेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ क्या हम जानते हैं, प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट जुटता है, ठीक है। सी एक कांस्टेंट है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। इसका मतलब ये हम समझ पाए इससे कि विद्युत धारिता को किससे सूचित करेंगे? विद्युत धारिता को C से सूचित करते हैं या C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो C बराबर फिर क्या हो जाएगा? एम्प्लाई दैट C बराबर, C अगर रहेगा तो V आके क्या होगा? इसमें भाग लगेगा। V आके क्या होगा? इसमें भाग लगेगा। तो C बराबर क्या हो गया? C बराबर हो गया आपका Q अपॉन में V। C बराबर क्या हो गया? Q अपॉन में V। वही चीज़ देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब तो C बराबर Q अपॉन में V। तो अब फाइनली हम लोग C का परिभाषा देखते हैं क्या होगा। C का डिफिनीशन क्या हुआ इस सूत्र की मदद से। तो C का डिफिनीशन क्या हो गया सूत्र की मदद से? कहता है कि किसी चालक को दिए गए आवेश, तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं आवेश क्या? Q, जो आवेश दिए हैं, तथा उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि। तो उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि क्या थी? V थी, ठीक है, के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। यानी आसान तरीके से याद करना है कि जो चार्ज हमने उस चालक को दिया, जो चार्ज हमने उस चालक को दिया, चार्ज अपॉन में जो विभव में वृद्धि हुआ, बट्टे कर दीजिए, उसको अनुपात में ला दीजिए, तो यही चीज़ क्या कहलाएगा? चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। उसी चीज़ को भाषा में लिखा गया है कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा दिए गया आवेश Q है, तथा उसके कारण विभव में होने वाली वृद्धि, तो विभव में होने वाली वृद्धि क्या थी? V है, कि अनुपात को, अनुपात मतलब क्या? देखिए अनुपात का मतलब ऐसे भी अनुपात होता है, या अनुपात को ऐसे नहीं लिख के आप, यानी ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टे भी। तो ये अनुपात को उस चालक की, जिस चालक को आप ये आवेश दिए होंगे और ये वृद्धि हुआ होगा, उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि धारिता एक अदिश राशि है, यह आपको याद रखना है। धारिता क्या है? एक अदिश राशि है। देखिए जितना भी चैप्टर में पढ़ाए हैं आपको सदिश राशि, अदिश राशि याद रखिएगा। इस बात को आप अगर 12th के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या करने का सोच रहे हैं कि 12th के बाद, तो यकीन मानिए आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, इंडिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिस एग्ज़ाम में आपको एक ना एक राशि ना पूछी जाती होगी, ठीक है। चाहे कितना भी पाली में एग्ज़ाम क्यों ना हो, किसी भी नौकरी के लिए आपसे एक ना एक राशि पूछी ही जाती है कि कौन सदिश है कौन अदिश है। इसलिए जब भी ये सदिश अदिश वाली राशि हो तो उसको बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि जिस समय हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उस समय वो ईजी नज़र आता है हमें, ठीक है। उस समय में क्या नज़र आता है? ईजी नज़र आता है। और चलो ये तो चैप्टर है, कोई बात नहीं है, इसी में संबंधित है तो याद रह जाता है ये, ठीक है। ठीक है, तो बार बार कह रहे हैं कि जब भी आपको राशि बोल लिखाते हैं हम लोग, इस सदिश है या अदिश है, उसको बेहतर तरीके से याद कीजिए, ठीक है। उसको कंठस्थ कर जाना है, ठीक है, कंठस्थ कर जाना है। क्यों? क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में जब भी आप कंपटीशन तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सब आदमी का एक ही उम्मीद होता है कि जब पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई नौकरी ले, ये सब आदमी का इच्छा होता है। तो नौकरी लेंगे तो याद रखिएगा आपसे ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? ये C बराबर Q अपॉन V,
ये आपसे फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पॉइंट पूछेगा कि क्या विद्युत धारिता सदिश है या अदिश है। तो यही जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाते हैं यही आपसे एग्जाम में पूछेगी। ये आपका सिर्फ 12 तक ही ये डिफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई पॉइंट लिखाते हैं, जब भी स्टार लगा के लिखा रहे हैं, तो आप उसको बेहतर तरीके से याद कीजिए, ठीक है। चाहे उसमें जितना भी समय उसको रट जाना है, ये याद रखें, उसको रट जाना है, क्योंकि अगर रट जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगा क्योंकि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अगर 35 में 35 सही बना लेते हैं तो 35 नंबर का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो वो ये अगर याद करें तो ऑटोमेटिक वो भी थोड़ा बहुत आपको बेहतर हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोले कि यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक कूलम पर वोल्ट। क्या होता है? कूलम पर वोल्ट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा प्रचलित मात्रक क्या है? फैराड। प्रचलित मात्रक क्या है? फैराड। क्या है प्रचलित मात्रक? फैराड। हमेशा कहीं भी जाइएगा कोई पूछेगा तो आपको फैराड ही, ठीक है, फैराड ही आपसे पूछा जाता है। और एग्जाम में शायद ऑब्जेक्टिव में भी आपको यही देखना, कभी काल ये आपको कूलम पर वोल्ट देखने के लिए मिलेगा, कूलम अपॉन में वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो बेसिकली विद्युत धारिता का मात्रक फैराड ही होता है, ठीक है। बोलचाल में हमेशा लोग इस्तेमाल करता है विद्युत धारिता का मात्रक फैराड। तो आपको दोनों याद रखना है, कूलम पर वोल्ट या फैराड होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है, अब ये हमारा फॉर्मूला है, C बराबर Q अपॉन में V। C बराबर क्या है? Q अपॉन में, ठीक है। अब अगर हम कहें इस फार्मूला में कि Q बराबर 1 रख लेते हैं, Q बराबर क्या रख लेते हैं? 1, और V बराबर क्या रख लेते हैं? 1, तो C बराबर क्या होगा? 1/1 बराबर 1, ठीक है। तो C का मात्रक क्या? फैराड। C का मात्रक क्या? फैराड होता है। तो फैराड का डिफिनीशन क्या है? यदि किसी चालक को, कोई भी चालक हो, चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, अगर उसमें कितना आवेश दें? 1 कूलम आवेश दें, और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। जब हम उसमें 1 कूलम का आवेश देंगे, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? उसकी धारिता क्या होगी? 1 फैराड कहलाती है। उसकी धारिता कितनी होगी? 1 फैराड, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये देखिए इतना बड़ा हिंदी में लिख दिए। अब आपसे पूछेगा ऐसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि यदि Q बराबर 1 एवं V बराबर 1 तो C का मान होगा। अब C का मान होगा, अब 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो C बराबर क्या होगा? क्योंकि C बराबर फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन में V। तो 1/1 बराबर क्या? 1। तो C बराबर क्या होगा? 1 फैराड होगा, ठीक है। C बराबर क्या होगा? 1 फैराड होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या करते हैं टीचर सब ऑब्जेक्टिव जो आपको आंसर देंगे 1 नंबर में आपको गलत दे देंगे, कभी कभी पहला ही ऑप्शन आपको गलत दे देंगे, क्योंकि विद्यार्थी कभी कभी जो नहीं जानता तो वो कहता है मतलब अपने मन से, अब नहीं आ रहा चलो 1 लगा दो। तो ये भी चीज़ देखिए, कभी कभी 1 नंबर का भी आंसर को वो पहला नंबर में क्या करता है? गलत ही आंसर सेट कर देता है। इसलिए ध्यान से देखना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अगर Q बराबर 1 V बराबर 1 तो C का मान कितना होगा? तो C का मान कितना होगा? 1 फैराड होगा, ठीक है। C का मान कितना होगा? 1 फैराड होगा। उसके बाद कभी कभी आपसे पूछता है कि 1 माइक्रो फैराड, अब ऐसे तो हिंदी में लिखा हो या ऐसे लिखा हुआ हो, हिंदी में ऐसे लिखा हो या ऐसे आपको सिंबल में लिखा हो। 1 माइक्रो फैराड, म्यू से माइक्रो को सूचित करते हैं। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितनी फैराड होते हैं? 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड? तो 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 पे पावर -6। कितना होता है? 10 पे पावर
-6 फैराड होता है। कितना होता है? 10 पे पावर -6 फैराड होता है। ठीक है, उसके बाद 1 पिको फैराड, ठीक है, 1 पिको फैराड। तो 1 पिको फैराड बराबर कितना होता है? क्योंकि 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 पे 6 फैराड, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 फैराड। तो 1 पिको फैराड बराबर क्या होगा? तो 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 पे पावर -12 फैराड। कितना होता है? 10 पे पावर -12 फैराड होता है। कितना होता है? 10 पे पावर -12 फैराड होता है। ठीक है, उसके बाद इसका डायमेंशन कितना होगा? विद्युत धारिता का डायमेंशन कितना होगा? ठीक है, तो विद्युत धारी का डायमेंशन होगा m पे पावर -1, m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 और a पे पावर 2 होगा। a पे पावर 2 होता है। ये इसका डायमेंशन है। ये इसका क्या है? डायमेंशन है। ठीक है, तो इतनी बातें इससे संबंधित थी। ठीक है, इतनी बातें ये विद्युत धारिता से संबंधित थी। अब अगला टॉपिक है कि अब हमने ये क्या किया था? चालक को क्यों आवेश देगा? कहता है कि उसे किसी चालक का, यहाँ पे वही बात है, कोई भी हम चालक लेंगे, उस चालक के धारिता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, उसको प्रभावित करेंगे। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन? 4 कारक हैं। कितने कारक हैं? 4 कारक हैं। कितने कारक हैं? 4 कारक हैं। तो 4 कारक में नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है चालक का आकार। नंबर 1 क्या है? चालक का आकार। चालक का आकार का मतलब ये हो गया कि अगर चालक का आकार बढ़ जाता है, ठीक है, मान लीजिए अब ये मेरा कोई आयताकार चालक है, ठीक है, इसी को अगर हम छोटा कर लें, ठीक है, तो इसकी धारिता घट जाएगी। ठीक है, इसकी धारिता घट जाएगी। अब बड़ा चालक है तो उसका धारिता बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ है कि चालक का आकार, अगर चालक का आकार बड़ा होगा तो धारिता ज़्यादा होगा, अगर चालक का आकार छोटा है तो धारिता छोटा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चालक की आकृति। चालक की आकृति, ठीक है, चालक की आकृति। अब अगर ये मेरा अभी आयताकार चालक था, कैसा था? आयताकार चालक है। ठीक है, अब इस आयताकार चालक को अगर हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चालक में परिवर्तित कर दें, ठीक है, या 10 क्लास में भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि उसको सिलिंड्रिकार मतलब बेलनाकार बना लें, ये आयताकार को, उसका आकृति बदल दें। आकार तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आकार का मतलब इसका लंबाई चौड़ाई सेम ही रहा, लेकिन इसकी आकृति हमने क्या किया? बदल लिया। ठीक है, उसकी क्या किया? आकृति बदल ली। तो अगर आकृति बदल जाएगी तो उसकी क्या होगी? धारिता भी बदल जाएगी। उसकी क्या होगी? धारिता भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आकृति बदलने पर उसका विभव का मान भी बदलता है। आकृति बदलने पर उसका विभव का मान भी बदलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, तो चालक के समीप में अगर कोई और दूसरा चालक लाएंगे, अगर कोई चालक है, ये मान लीजिए चालक है, इसके नज़दीक में कोई और दूसरा चालक लाएंगे तो उसकी धारिता परिवर्तित हो जाती है। उसकी धारिता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके धारिता में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति। तीसरा क्या था? चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति। चालक का समीप, चालक अगर है, इसके समीप जो इर्द गिर्द होगा उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति पे जो उसकी धारिता निर्भर करेगी। ठीक है, लेकिन चौथा पॉइंट क्या? चालक के पास अन्य चालक, यानी ये चालक है, इसके पास अगर कोई दूसरा चालक लाएंगे तो उस चालक की धारिता में आपको
परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए ये चालक आवेशित है, इसको ये चालक को हम इधर लेके आएंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं, अनावेशित हो, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो उस सिचुएशन में इस चालक की धारिता में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इस चालक की धारिता में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब इतना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप इतना तब तक लिख लीजिए।